खास खली साहब ने किया वही शुरू दिन से था। इवन पार्टी का उस वक्त भी हम लोग ने बोला कि हम लोग एहतजाज भी किया, लेकिन कहीं सुनवाई हुई नहीं। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका आगे का क्या लाया अमल हम इख्तियार करें, क्योंकि मैं तो पिछले 1 साल से यही कहे जा रही हूँ कि सिलेक्शन की ज़रूरत है नहीं। जो ये सारा सिलेक्शन हमें दिख रहा था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। कुरानदाजी कर लेते और जिस भी जो आँख के तारे, लाडला, जो भी आप इस्तेमाल करें लफ्ज़, आप उनको बिठा लेते। अवाम ने क्या करना था? क्यों इलेक्शन कमीशन ने अपने ये मुल्क कौम का, अवाम की टैक्स का पैसा ज़ाया किया? वो अवाम को डायरेक्ट सब्सिडी दे देते। तो यहाँ पर अब 4-5 जो पोलिंग स्टेशन पर रात में मैं गई हूँ, वहाँ पर बैठ के हमारे सामने वहाँ पर ये सारी धांधली हो रही थी। और बल्कि ये जो शाहिद तहीम पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर तो जो एजेंट्स थे हमारे, उनको डरा धमका के वो खेतों में छुपे हुए थे। मेरे पास सारी वीडियोज़ हैं। और दूसरी वीडियोज़ इस वक्त पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं, वो हमारे एक आरओ साहब थे, नदीम सर, नदीम नदीम शहर, नदीम सहर, उनका आपने देख लिया। वो एक नहीं थे, आरओ नहीं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सॉरी, वो एक नहीं थे। वो ऐसे 10 मुझे टंडो आदम में भी मिले, मुझे यहाँ पर भी मिले, शाहपुर चाकर से भी आए। डीसी साहब ने अपना कोई काम नहीं, हो तो खैर उनके वैसे ही ज़ाती मुलाजिम हैं, और कोई फ़ोन नहीं उठाया। और वो जी बता रहे थे कि जी एसएसपी साहब इसको, और वो जो हमारी क्या नाम है, शाहिदा एसी, जो एसी हैं, वो इन सब चीज़ों को देख रही हैं। अरे उनकी जामड़ो, उनकी तो पूरी फैमिली, हस्बैंड एसएसपी, वो खुद, वो उनकी बहन पीटीसी में, वो उनके नवाजे हुए लोग। 10 दिन पहले तो उन्होंने कहीं बैठ के बोला था कि इनको सिर्फ ऐसे हम लोग तिफले तसल्लियाँ दे रहे हैं, तो हमें पता है कि किसने आना है। तो अब मेरा ये सवाल है, इलेक्शन कमीशन, उनसे तो खैर सवाल अब बनता ही नहीं है। उन्होंने जो किया है, जो 16 माह में उन्होंने गैर कानूनी और गैर आनी हुकूमतों की भी साइड ली है। और अब मैं आला अदलिया से गुजारिश कर सकती हूँ कि वो इस पर एक्शन ले। और अगर आला अदलिया भी एक्शन नहीं लेती, तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या करें? क्या बैठ के अब क्या खुदा से दुआ मांगें इन सब के, कि जिन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, उनके नेस्तो नाबूद होने की दुआ मांगें? लेकिन ये इस बिल्कुल भी इस नताइज को हम नहीं मानते। आप कैसे हो सकता है कि आप एक पार्टी, और यहाँ पर आपने सिंध का हाल खुद देख लिया, हम जहाँ जहाँ गए हैं, कि वो कह रहे हैं कि लोगों ने अपने दिल के फफोले फोड़े हैं और ये लोग जीत गए सब पूरे। इनकी जितनी, मुझे तो लग रहा था, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके कैंडिडेट कौन है अपोजिट, तो मैंने कहा मेरे अपोजिट कैंडिडेट लोकल गवर्नमेंट है और ये जितने भी सरकारी इदारे हैं वो हैं मेरे। तो बस ठीक है, मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और जो कुछ हमारी पार्टी के साथ हुआ है, मेरे ख्याल में अब हम भी न्यूट्रल नहीं हैं, अब हम भी आज़ाद हैं। तो फिर हमसे भी किसी चीज़ की तवक्को ना रखी जाए। और जो अपने आप को मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कहते हैं, और जिन्होंने मुल्क से मोहब्बत का, जितने भी इदारे हैं अपने आप को मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कहते हैं, खुदा के वास्ते आज के बाद मत कहिएगा। तो ये नहीं हो सकता कि आप आवाम के मैंडेट पर आप वो डाका डालें और बात हुई हुई आपकी और डील्स हुई हुई हो। सिंध की डील तो बहुत पहले से हुई हुई थी और इसके सबूत भी थे। लेकिन वही बात है कि फिर भी मुल्क के वसी तर मुफाद में कि पार्टी के नाम ऐसे ना हो कि भाई ये यहाँ पर इस किस्म की चीज़ या कुछ वो चाह रहे हैं। ना हम लोगों ने इलेक्शन का बायकॉट किया और ना एहतजाज किया कि चलें ठीक है, एक जमहूरी अमल है, उसको चलते रहना चाहिए। लेकिन बस सब कुछ दिख गया और बस ठीक है। मैंने तो पहले बोल दिया कि अब हम भी आज़ाद हैं, अब हम भी आज़ाद हैं। कम अज़ कम मुझसे तो कोई ये तवक्को ना रखे कि मैं अब कोई भी बात ढकी छुपी कहूँगी। जो भी है इस मुल्क के शहरी हैं। अगर आज़ाद मुल्क कहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, तो हर किसी को अपनी राय का हक है। ये नहीं करने देंगे, ये तकरीबन 20-25 लोगों को मुल्क की तकदीर का फ़ैसला नहीं करने देंगे। जी, आप कुछ सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। मैडम, अभी तकरीबन ऐसे समझ लीजिए कल 5 बजे इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। उसके बाद अभी उसको जो है 24 घंटे मुकम्मल होने को आए। इलेक्शन कमीशन ने अभी भी कौमी असम्बली के 100 से ज़्यादा हल्कों के लिए जो है वो नहीं जारी किए। उनका कहना था कि रात 2 बजे जारी करने थे, आज दिन के 2 बजे भी गए, अब शाम के 5 बज गए हैं। तो बादशाह नंगा है। मैंने तो पहले ही बोला था कि हमाम की दीवारें ऊंची करनी थी, नहीं दिखाना था आवाम को ये सब कुछ। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन उनका किरदार रहा है कि बस उस पर तो मेरे ख्याल में कोई किरदार है ही नहीं, किरदार लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। और बाकी रही हमारी बात, हम तो अपने रखवालों के आसरे पर आराम से बैठे हुए थे कि बस ठीक है, हमारे रखवाले हैं यहाँ पर। मैं तो कॉल भी करती रही। एक शाहपुर चाकर में
फुल जगह का नाम है, पल वहाँ पर रात 12:30 बजे तक जो जहाँ के रेंजर्स के थे उनको मैं फ़ोन करके रिक्वेस्ट करती रही कि 1 बज गए, मेरे पास सब मैसेजेस मौजूद हैं, उनकी कॉल्स भी मौजूद हैं, उनके मैसेजेस जो मैंने रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ वहाँ पर आप किसी को भेज दें, वो रिज़ल्ट नहीं दे रहे। और रात को 1:45 बिना रिज़ल्ट दिए इलेक्शन कमीशन का अमला अपना सब सामान, साजो सामान उठाकर चला गया। तो मुझे इतने बड़े ड्रामा की ज़रूरत क्या थी? जब आप लोगों की डील हो गई है, दे दिया आपने सिंध जहेज़ में किसी को, और मुल्क का फ़ैसला भी करना है जहाँ पर ख्वाहिशात पे अमल दरामद हो, तो फिर ये सब सारे आवाम के जज्बात से क्यों खेलें? क्यों हम लोगों का पैसा भी क्यों ज़ाया किया? तो इसकी मजम्मत मेरी हर फोरम पे मजम्मत है, और कोई भी ना कहे कि किसी बात के ऊपर हम लोग अब चुप बैठेंगे। रिजल्ट कहाँ से जारी हो रहे हैं? रिजल्ट जहाँ से जारी होते हैं वहाँ से रिजल्ट जारी हो रहे हैं। देखिए, जब बात हुई होती है, जब जिम्मेदारी कोई लेता है तो फिर उसी की जिम्मेदारी होती है रिजल्ट जारी करना भी और ये सब चीज़ें करना भी। मुल्क के साथ यही करना है तो बता दें हमें, फिर चलते हैं हम लोग भी यहाँ से। क्योंकि ये तो इस किस्म के यहाँ पर नहीं, अब ये यहाँ पर उससे पहले भी यहाँ पर जिस तरीके से जो आपको पता है हर पार्टी की अपनी मकबूलियत या वो होती है जो वो है, उनके साथ जितना जुल्म यहाँ पर हो रहा था, अब तो पता नहीं क्या होगा। तो बस ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कि खाना जंगी तो फिर खाना जंगी से। आइंदा का लाहेमल क्या है? एहतजाज है या एहतजाज के किस हद तक सर एहतजाज किससे करेंगे? दायरी साहब, एहतजाज किससे करेंगे? आला अदलिया से आप कर रही तवक्को कर रही हैं कि वो नोटिस कानूनी जंग लड़ने की बात करें आप। कानून है? क्या आप मारंग बलूच की तरह कोई इनकलाब लाना चाहती है? नहीं, देखें, इनकलाब तो आवाम के दिलों में है, आवाम के दिलों में है। उस वक्त से डरें कि जिस वक्त वो प्रेशर से स्प्रिंग बाहर आ जाएगा, उस वक्त से डरना चाहिए कि जिस वक्त यहाँ पर हम सिंध गए हैं, पूरा वर्क किया है और लोगों के जज्बात और सारी चीज़ें देखी हैं। बहुत बुरी बात है ये जो फैसला साज है, फैसला करने वाले जिन्होंने मुल्क की तकदीर अपने हाथ में ली हुई है, उनको सोचना चाहिए। वो बार बार बैठ के सोचें कि कोई भी ओहदा या चीज़ वक्त के साथ सब चली जाती है, तारीख़ में नाम सही लफ्ज़ों में लिखना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि तारीख़ तो मौरख लिखता है, लेकिन हमारे यहाँ आजकल मूरख लिख रहे हैं। मेरा बिलावल ने एक स्टेटमेंट दी थी इलेक्शन से पहले, एक दिन पहले, कि अगर मेरा वोट चुराया गया तो मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और जब वहाँ तक जाऊंगा जहाँ लोग पीटीआई के चेयरमैन को, बानी को भूल जाएंगे। क्या इस धमकी का असर था या कुछ और था? नहीं, वो हो भी सकता है, बट डील हुई है। देखिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, डील हुई है। तो डील मैं एक दिन में तो समझती। नहीं होती, वो तो फिर पहले से ही हुई नहीं तो थी। वो तो जाहिर है चल रही है। मैं तो आपको बता रही हूँ 2 माह पहले से ये सब कुछ डन हो चुका था। 2 माह पहले से सब ये कुछ डन सब हो लिखा चुका हुआ था। था, ये बिलावल का या ये सिंध का लिखा हुआ था और मैंने अपनी क़यादत को आगाह भी किया था। कौमी से बात की भी हुई इलेक्शन थी। को कैसे देख रहे हैं? इस वक्त 100 से ज्यादा अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि आजाद होंगे तो लाजिम बात तो फिर देखिए, वही मंडी देख रहे हैं लगेगी ना क्या? कि ये मंडी तो लगे। आप देख रहे हैं कि तराजू में कौन सा बाट, कितना बाट वजन किस पलड़े में डालना है। लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थे ना इनको, इन्होंने तो यहाँ पर लविंग प्लेइंग फील्ड की है। तराजू के पलड़े बराबर चाहिए, तो तराजू के पलड़े ही झुका दिए। इसको मानेगा कौन, आप मुझे बताइए? फिर ये जो मैं तो कम से कम नहीं मैं फिर मानूंगी। ये जो दोनों जमातें हैं, जमहूरियत की बड़ी दावेदार हैं और हार्स रेटिंग को और उसको जो है वो तो आपने जब 16 माह पहले सिंध हाउस में जो कुछ हुआ था वो आपके सामने ही है। और जिस तरीके से बोलियां लगती हैं, ऐसे थोड़ी है कि आपकी डील हो कि हाँ जी आप सिंध भी रखें और आपको बलूचिस्तान भी मिलेगा, केपी से आपको इतना हिस्सा मिलेगा, ये होगा। तो दे दें ना, पट्टे पे दे दें। यहाँ पर भी तो हम देते ना मकाते पे, तो मकाते पे दे दें, आप पूरा मुल्क दे दें। फिर बता दें, फिर जिसमें जितना अगर हम लोगों में है इतनी, तो फिर जाते हैं यहाँ से। यहाँ पर तो जब तक यहाँ पे रहेंगे जुबान तो नहीं बंद होगी। जीडीए की पूरी सिंध में 2 सीटें सिर्फ इस वक्त तक के जो रिजल्ट आए हैं 2 सीटें आई हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो जीडीए को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाया गया है या आवाम ने रिजेक्ट किया है? ये आपको भी पता है कि क्या हुआ है। और देखिए, जो दिल की आग होती है ना, उसको ठंडा करने के लिए लोग हर चीज़ से गुजर जाते हैं। तो पहले भी 2018 में भी यही हुआ था कि नामों के ऊपर क्रॉस लगाकर बोला गया कि ये नहीं चाहिए। बल्कि मुझे तो बाद में ये भी पता चला था, फैफिन के थ्रू ही के बॉक्सेस में कितने वोट निकलने हैं वो भी बताया गया कि किसको कितनी इबरतनाक शिकस्त शो करनी है। तो ऐसा ही हुआ है। तो अब मैं तो अपनी अब ज़ाहिर है मेरा भी
अपनी क़यादत से भी मेरी दरख्वास्त है कि इस चीज़ पे चुप नहीं बैठना चाहिए। और जो एक लफ्ज़ हमारे मुंह के ऊपर चेपा गया है मुल्क के वसी तर मफाद में, वो हमने ठेका नहीं उठाया हुआ कि यहाँ पर GDA या पीसाब वगैरह की जमात यहाँ पर इस वसी तर मफाद की लाश को कंधे पे लेकर चलेगी। अवाम का अब देखें क्या सूरत हाल होगी। ये जो इलेक्शन हो चुका, 2018 वाला भी हो चुका, मुसलसल अवाम को नाउमीदी मिली है क्योंकि उनकी जो हक़ राय दी थी उस पर आपके बकौल डाका लगा है और अवाम की जो राय थी उसको इज्जत नहीं दी गई। ऐसी सूरत हाल में आप अवाम के साथ खड़ी हैं, क्या लाए अमल होगा प्रॉपर तरीके से? अवाम को उस मायूसी की दलदल से आप किस तरह निकालेंगी जो सूरत हाल है? अवाम तो देखिए आपसे थोड़ी, अवाम तो बेचारी कब से मायूस है, और जो मायूस होके जिन्होंने गर्दन उठाई है तो वो आज हमारे बाजू में बैठे हुए हैं। मैं 1971 की बांग्लादेश की बात कर रही हूँ कि वो अलग हो गया, उस वक्त भी तो यही हुआ था। देखिए अब क्या होता है, ऐसे तो कोई भी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अब आवाम को शऊर आ चुका है। मैं तो जहाँ जहाँ गई हूँ और जिन गोठों में गई हूँ, और माशाल्लाह से उनकी बातें सुन के हम लोग बाद में डिस्कस करते होते थे कि ऐसा नहीं समझना चाहिए आवाम को। क्या आपने मैं सोचा आवाम है के कि साथ हूँ। निकलेंगी आप एहतजाजन आवाम के साथ? मैं बस आपको अपना लाया अमल हम लोग, हमारी पार्टी जल्दी बताएगी। बाकी अगर आप एक फ़र्द वाहिद के तौर पर सायरा बानो से पूछना था, मेरा तो अलम बुलंद है। मेरा तो बगावत का ही अलम बुलंद है कि ये नहीं हो सकता। बस बहुत हो गया, 76 साल बहुत होते हैं। ये चूरन, ये लॉलीपॉप्स अब नहीं बिकने वाली। और ये जो बता तो रही हूँ कि वसी तर मुल्की मफाद की जो एक फ़िक्रा चेपा जाता है वो भी नहीं चलेगा। मैडम, आप कल इलेक्शन में जो आपने सारा जायजा लिया, क्या देखा आपने? अवाम को जोशो खरोश ही देखे। अवाम तो इस माफिया से जान छुड़ाना चाहती है। आप तो खुद इस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, इस तहसील में हैं, आपको भी पता है कि यहाँ पर क्या हाल है। आप वहाँ पर देख लें जिस तरीके से जुल्म का बाज़ार गर्म किया हुआ है। यहाँ पर हमारे जो चेयरमैन साहब है, कल वो ड्रंक होके और लोगों को जाकर वो कर रहे थे, और आरओ उसको डिफेंड कर रहे थे कि ये फॉर्म 33 आपने नहीं पढ़ा, आपने वो 33 नहीं पढ़ा। ये खुद कैंडिडेट है, ये आज़ाद उम्मीदवार है, इसलिए हर तरफ जा सकते हैं। यानी कि आप देखिए ना, इनकी फुल प्लानिंग देखें कि किस तरीके से वो किया है। और शहदादपुर में बाकी पूरे पाकिस्तान का रिजल्ट रोका हुआ था, 3 घंटे में खासकर अली साहब हार गए, शायद तईम जीत गए। शहर वालों से जाके पूछते हैं, ये उबलती नालियाँ, कचरे के ढेर, और जो यहाँ पर हाल हुआ हुआ है, और जो OGTCL का पैसा, एक एक बंदे को पता है कि यहाँ पर उनकी क्या चीज़ें और क्या नहीं है। वो उनका सारा मैंडेट वहाँ पर गया है। आपके सामने मैं यहाँ पर रैलीज भी की, हम लोगों ने जलसे भी किए, अवाम साथ थी। वो कोई लाई हुई अवाम नहीं थी। अगर लाने वाली अवाम होती तो फिर ये RO DRO से इनके मुंह में भी पैसे हम ठूस देते हैं। अच्छा, कल KPK और पंजाब की आवाम पर अगर हम गुज़श्ता 16-18 माह की बात करें तो उन पर बड़ा तशद्दुद किया गया, लेकिन उन्होंने दोबारा से फिर जो है वही जो जितनी भी ताकतवर कुव्वतें थी उनको जो है उनके फैसलों को जो है बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। और सिंध की आवाम का फिर भी अब बकुला पे हक मारा गया, इसको कैसे देखेंगे? नहीं जी, हक मारा गया। यहाँ पर सिंध में दरअसल 15 साल से इनकी हुकूमत है। इनके वो पंजे, जहरीले पंजे बहुत अंदर तक गए हुए। और ज़्यादातर लोगों को तो मैं जो ख़वातीन का सारा देखा है, उनको तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के कार्ड के पैसे बंद होने से ही डराया गया है। और जो इन्होंने कुछ अर्सा पहले, 1 माह पहले स्कॉलरशिप का आगाज़ कर दिया था कि हर बच्ची को 2500 और बच्चे को 2000 दे रहे थे, वो भी इसमें। तो यहाँ पर उन लोगों की जो पिछले सैलाब के बाद कमर टूटी है, तो वो आपको भी पता है कि जब इतनी परेशानियाँ या वो घर में हों, पूरे सिंध का हाल क्या आपको कहें। तो वहाँ पर तो KPK और पंजाब में अभी ये पहुँचे नहीं हैं। जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी ऐसे कुछ सिस्टम कर देंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम यही नतीजा निकालेंगे, आपके जो नतायज आए उनको आप रद्द करती हैं? जी, हम बिल्कुल रद्द करते हैं, हम नहीं मानते। पहले मैं कभी जिस वक्त थे तो हमने कहा अच्छा हार जीत होती है तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन अगर मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ ना देखा होता और मैं इनकी दादागिरी ना देखी होती, तो जिस तरीके से ये RO, मैं आपको बोल तो रही हूँ, मेरा पैगाम दीजिएगा। मैं तो अपने रखवालों पे भरोसा करके बैठी हुई थी, मैं तो अपने इदारों पे भरोसा करके बैठी हुई थी कि हमारी रखवाली हो रही है। हमने रैलियां देखी, आपको इससे हल्के की आवाम ने बड़ी पजीराई मिली आपको। वैसे आप मखसूस नशिस्त पे थी, लेकिन अभी आप डोर टू डोर गई, तो उससे आप अपने हल्के की आवाम को क्या मैसेज देंगे? आप हल्के की आवाम को भी, और अब आपने एक दफ़ा भी प्रोग्राम भी हुआ है तो आपको पता है कि फिर लोग भी कैसे बैठे हुए होते हैं कि सायरा बानो मखसूस नशिस्त पर, तो उनको ये बता दें कि सायरा बानो वसान फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जो कि 1946 से सियासत में है। वो उस वक्त वहाँ पर
थे और जो पाकिस्तान बनने के बाद पहले चेयरमैन थे इस तहसील के, वो हमारी फैमिली से थे। उसके बाद मीर मोहम्मद वसान थे, उसके बाद माई खान वसान, और हमारी ये यंग जनरेशन भी लोगों की खिदमत कर रही है। तो अक्सर साथियों ने बोला कि मखसूस नशिस्त, तो उनको ये बता दीजिए कि ये पूरा हल्का अल्हम्दुलिल्लाह वसान फैमिली का ही है और बहुत अच्छे नाम के साथ है। उनके नाम के साथ कोई माफिया और पथारेदार और ड्रग्स डीलर इस किस्म का नाम कुछ नहीं लगा हुआ। बहुत अच्छी रेपुटेशन है वसान फैमिली की। मैडम PS-44 पे यदि जब से ये ऐलान हुआ है कि शाहिद खान जीत गए, लोगों में वो खुशी नजर नहीं आ रही है। वो लोग रोडों पे जो खुशी के मनाते हैं वो नजर नहीं आ तो रहे हैं। देखिए उनके वोट के ऊपर डाका पड़ा है। जब लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया था, मैं जब बाज़ार गई हूँ तो मुझे पता चला कि उस वक्त उनकी भी रैली थी उससे पहले। तो वो तकरीबन 25 से 30 मिनट बाद सिर्फ एक गली होके निकल गए थे कि लोगों का जोशो खरोश नहीं था, और हम 5 घंटे बाद भी ज़बरदस्ती सॉरी करते हुए मैं वहाँ से निकली हूँ कि माफ़ कर दीजिएगा, मैं फिर वापस आऊँगी। तो ये फिर अगर ऐसी आवाम का था जी। मेरा सवाल ये है कि इस सारी सूरत के बाद जीडीए की क्या हिकमत अमली होगी? आप अपोजिशन में कोई किरदार अदा करेंगे या वापस चली जाएंगी? देखिए अभी तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है अपोजिशन में असेंबली में किरदार नहीं, जहाँ आदमी जो स्ट्रीट नहीं, मैं आप मुझे अपोजिशन नहीं ग्राउंड- समझे। ग्राउंड पे इंशाल्लाह ताला मैं यहीं पर ही हूँ, और मैं ये जो मेरी ड्यूटी है तो वो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी करूँगी। और बाकी हिकमत अमली जीडीए की क्या है वो इंशाल्लाह ताला आपको हम कराची पहुँचे, पीर साहब वगैरह उनसे मुलाकात है और हम अपनी हिकमत अमली भी बता दें। और मैं बार बार कह रही हूँ कि अब हम आज़ाद हैं, वसीतर मुल्की मफाद की फ़िक्रा है, हमारे ऊपर मत चेपें। अच्छा मैडम, आपके जो तबीयत में बगावत और मज़ामत आ गई है, क्या हज़रत पीर साहब वगैरह आप इस आपकी सोच से मुत्तफ़िक़ होंगे? पीर साहब वगैरह मेरी इस सोच से, देखिए मैं असेंबली तक तो पार्टी की मतलब जिस तरह वो हैं, लेकिन पीर साहब वगैरह अच्छा आपके सवाल, पीर साहब वगैरह उन बुजुर्गाने दीन और उन शख्सियात की औलाद में से हैं कि जिन्होंने वतन या कफन, आज़ादी या मौत का नारा लगाया, अपनी जान शहीद होना वो समझा, लेकिन अंग्रेज़ साम्राज्य के सामने नहीं झुके। और हमारे शाह मर्दान शाह, उनके बयानात आज भी हमारे लिए मशअले रहा है कि वो कोई बात कहते हुए ना डरते थे ना झिझकते थे। तो वही बात है कि अब एक बात है कि अपने इदारों की मोहब्बत में ही एक साथ हर चीज़ दरगुजर करके चल रहे थे। तो इंशाल्लाह ताला मेरा नहीं ख्याल 16 महीने की जो मेरी परफॉर्मेंस थी असेंबली में, अगर मेरी क़यादत की मुझे थपकी ना होती तो मैं तो 1 माह के अंदर ही आप कहते हैं कि आप बात मत करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क़यादत और हम 1 पेज पर ही हैं। वो पेज जो बाकी लोग उसकी कश्ती बना के गंदे नाले में चला देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 पेज सही वो है। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच।